हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या रखा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड वॉल इज 0.5, देन मैक्सिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक विद द वॉल इज। और यहाँ पे हमें क्या रखा है कि जो जी है वो उसे हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है। तो गाइस आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करना चाह रहेगा क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन अगर इस ब्लॉक को हमें स्टेशनरी रखना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, वो लगेगी एफ। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स आप बता सकते हो मुझे किस पे डिपेंड करती है? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन पे। और इस केस में आप बता सकते हैं कि जो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये टोटली किस पे डिपेंड है, ये टोटली गाइस इस फोर्स पे डिपेंड है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा इस केस में ये फोर्स होगी उतना ज़्यादा हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ही हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है गाइस। तो गाइस वैसे तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है द मैक्सिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक विद द वॉल इज। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितनी फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी है। ठीक है, और ये हम कैसे पता करेंगे कि हमें कितनी फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी है? उससे पहले हम देख लेंगे कि इस 5 kg वाले ब्लॉक पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो गाइज कितना हो जाएगा, ये ब्लॉक का मास हमें 5 दे रखा है, तो ये गाइज मैंने कर भी दिया होगा, यहाँ पे कर रखा है। तो गाइज जो ब्लॉक का मास हमें दे रखा है वो 5 दे रखा है, जी हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 10 लेना है। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रही होगी 50 न्यूटन की लग रही होगी, और ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ही, तो जो हमारा वेट होगा वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल ही होगा। तभी गाइस यहाँ पे मैंने W लिख रखा है कि वेट ऑफ द बॉडी। तो गाइस हमारा जो ब्लॉक है उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 50 न्यूटन लग रही है, यानी कि इतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए। ठीक है गाइस, यानी कि मैं गाइस यहाँ कह सकता हूँ ना कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी 50 न्यूटन के इक्वल होगी, इज इक्वल टू म्यू 5 इंटू एफ। और गाइस आपको पता ही है एफ मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल हम इस केस में हमारा जो नॉर्मल है वो फोर्स की इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ रख दिया है। तो गाइस इस पूरे को कैलकुलेट करके जो एफ आ रहा है वो आ रहा है 100 न्यूटन। तो गाइस हमें जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए वो चाहिए 100 न्यूटन इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।